जय जिनेन्द्र। अब अपना 8वां द्वार इंद्रिय द्वार। इंद्रिय मतलब एक निश्चित विषय का ज्ञान कराने वाली जो आत्म चेतना है उसे इंद्रिय कहते हैं। ऐसे तो आत्मा अभिन्न नहीं है, पर जो आत्मा कर्म पुद्गलों से आबद्ध रहती है उनका ज्ञान आवृत होता है और उस समय ज्ञान कराने का माध्यम है इंद्रियां। तो इंद्रियों की प्राप्ति नामकरण के उदय से एवं दर्शनीय वर्ण कर्म के क्षयोपशम का युगपत योग है। इंद्रियां 5 है जैसे हम जानते हैं। ये जो द्वार है काफी सरल है। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। 7 नारकी, सर्वदेवता, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सर्व युगलियों में इंद्रियां पांचों ही पाती है। अब 5 स्थावर है जो पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति, इनमें केवल एक इंद्रिय होती है, हम जानते हैं, वो है स्पर्श इंद्रिय। और इसमें भी एक बात है कि ये भी एक शोध का विषय है। ऐसे तो अपने में भी मानते हैं कि उनके द्रव्येंद्रिय तो एक ही होती है, लेकिन भावेंद्रियां उनके पांचों होती है। मतलब वो अनुभव करते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं इंद्रिय जो है। अभी अमेरिका में गए थे तो वहाँ लेबोरेटरी और शोध चल रहा है कि यदि एक वनस्पति के जड़ में कीड़े लग जाते हैं तो उसको जो पता चल जाता है कि अब मैं नष्ट होने वाली हूँ, जो कष्ट हो रहा है, तो वो एक तरह का धुआं निकालती है। धुआं निकाल के और ऐसे एक तरह से संदेश देती है। मैंने ये देखा, मतलब कि दूसरे सामने जो उसके आसपास के कि आप सावधान हो जाओ, अंदर में ऐसी कोई चीज आ गई है जो हमें नष्ट कर रही है। तो ये खाली मतलब स्पर्शेंद्रिय है, वो तो है ही, पर भावेंद्रियां भी उनके अव्यक्त रूप में होती है। द्विएंद्रिय लट्ट गिंडोड़ा आदि में 2 इंद्रियां होती है, स्पर्शेंद्रिय और रसेंद्रिय। इंद्रिय चिंटी मकोड़े आदि में 3 इंद्रियां होती है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। चतुरेंद्रिय में मक्खी मच्छर जो होते हैं उनमें 4 इंद्रियां होती है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय। मनुष्य वो उसमें 5 इंद्रियां तो होती है, वो 9 इंद्रिय भी होते हैं, अर्थात अनिंद्रिय भी होते हैं। ये कैसे? जब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद इंद्रिय संपन्न व्यक्ति भी अनिंद्रिय बन जाता है, क्योंकि वहां आकार रूप से सभी इंद्रियां सत्ता में है, पर पदार्थ को जानने के लिए और उनके उपयोग की इंद्रियों की कोई अपेक्षा नहीं होती। मूर्त, अमूर्त, हर पदार्थ, हर घटना को जानना और ग्रहण करने के लिए ग्राहक स्वयं आत्मा होती है, इंद्रियां नहीं। अतः केवल ज्ञानी को अनिंद्रिय भी कहा जाता है। सिद्ध तो अशरीरी होते हैं, इसलिए वहां पर इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां और एक इंद्रिय और कहा जाता है, वो है मन। मन को भी कभी मतलब छठी इंद्री कहा है। महाप्रज्ञ जी की पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा, किसने कहा मन चंचल है। तो वास्तव में देखा जाए तो इंद्रियां और मन ये कर्म बंध के हेतु नहीं है। बोलचाल की भाषा में हम ऐसे कहते हैं कि भाई आंख, नाक, कान विषयों को, उनका काम खाली उन विषयों को ग्रहण करना है। आंख देखती है, नाक सुनता है, मन भी बेचारा विश्लेषण भी करता है, लेकिन जब तक हमारा संवेदन यानी प्रियता और अप्रियता, वही राग और द्वेष जब तक उसमें नहीं जुड़ते, तब तक हमारे कर्म बंध नहीं हो सकते। कोई भी चीज आई ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाओ, आपके कर्म बंध नहीं होंगे। तो इंद्रियां और मन है वो कर्म बंध का हेतु नहीं है। कर्म बंध का हेतु है हमारी राग द्वेष की स्निग्धता। तो हम अपनी इंद्रियों की मतलब ये जो है उसको तटस्थ भाव से देखने के लिए ध्यान है, प्रेक्षा ध्यान की। अभी आचार्य महाप्रज्ञ जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान को अपने जीवन में उतारें और हमारी आत्मा का हम ज्यादा से ज्यादा उत्थान करें। अब 9वां द्वार, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग द्वार है, समुद्घात द्वार। जो भी बहने यहाँ जुड़ी है सब ने समुद्घात के बारे में, मतलब अभी इस विषय पे पीएचडी भी हुई और इतनी नई नई बातें, वो तो कभी आगे समय होगा तब बताएंगे। मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी है, अपनी समणी जी ने ये की है समुद्घात पे पीएचडी। लेकिन अभी आप संक्षेप में, ये समुद्घात यानी शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालना और फैलाना समुद्घात कहलाता है। जैसे वेदना आदि निमित्तों से जो भी आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे कोई स्प्रिंग होती है उसको हम खींचते हैं लेकिन छोड़ते हैं तो वापस वो अपने स्थान पे आ जाती है, वैसे ही आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं लेकिन छितरते नहीं है, वे वापस आके अपने स्थान पे आ जाते हैं। वो केवली समुद्घात के समय। समुद्घात 7 हैं, वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, विक्रिय, तेजस, आहारक और केवल्य। अब इसका कारण क्या है कि आत्मा के असंख्य प्रदेश संकोच एवं विस्तार तो कर सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा अलग अलग होकर बिखर नहीं जाते, अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं।
तेजस और कार्बन शरीर के कारण आत्म प्रदेशों का संकोच एवं विस्तार होता है, पर वे बिखरते नहीं है। अब 7 नारकी एवं वायुकाय में समुद्घात प्रथम 4 पाते हैं। देखिए वायुकाय को यहाँ पे भी 5 स्थावर से अलग ले लिया, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, उसमें वक्रीय समुद्घात होता है। तो 7 नारकी और वायुकाय में समुद्घात प्रथम 4 पाते हैं। वक्रीय शरीर लिया था हमने पहले वायुकाय में, और यहाँ समुद्घात में भी वेदनीय, कषाय, मारणांतिक और वक्रीय। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, 12वें देवलोक के देव तक के देवता, मतलब भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और 12वें देवलोक तक के सभी देवता गर्भज मनुष्य में समुद्घात 5 होते हैं। वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, वक्रीय और तेजस। 4 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंच, सर्वयोगलिक, 9 ग्रेविक, 5 अनुत्तर विमान में समुद्घात केवल 3 होते हैं, और गर्भज मनुष्य में समुद्घात 7 ही पाते हैं। केवल ज्ञानी में समुद्घात केवल एक केवल्य पाता है। केवली समुद्घात में खाली केवल्य समुद्घात पाता है। उसको भी आप पढ़ के देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बताया है कि 8 समय का केवली समुद्घात कैसे होता है, कैसे आत्म प्रदेशों को कब करते हैं कि जब अंतर मुहूर्त उनका आयुष्य शेष रहता है उस समय, और ये भी केवली होते हैं वो करते हैं, तीर्थंकर नहीं करते हैं। तीर्थंकर भी केवली हैं, लेकिन सिर्फ जो सामान्य केवली हैं वो ही ये केवली समुद्घात करते हैं। जब आयुष्य कर्म की स्थिति और दलिकों से वेदनीय कर्म की स्थिति एवं दलिक अधिक होते हैं, तब उनका समीकरण करने के लिए केवली सहज रूप से केवली समुद्घात होता है। कोई प्रयत्न से नहीं होता है, सहज रूप से ही समुद्घात होता है। तो इस तरह से ये 7 समुद्घात है, और हमने इसका और अगर आगे केवली समुद्घात का एक बहुत विस्तार से वर्णन है, उसे हम आगे बाद में कभी चर्चा करेंगे। अब 10वां द्वार है संगी असंगी द्वार। संगी, वहां जो असंगी शब्द हमने बताया था, वो जो संज्ञा वाला की संज्ञाएं होती है और मनुष्य असंगी होता है, वो 4 संज्ञा के हिसाब से था। यहाँ असंगी अर्थात मन रहित। ये कभी कभी बहने होती है कि भी वो असंगी और ये असंगी में क्या फर्क है। जैसे आगे योग में भी आप देखेंगे कि योग द्वार में भी ऐसे अंत में 26वां योग द्वार है और पहले योग द्वार है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी यही अंतर है कि वो जो संगी द्वार है उसमें आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, वो 4 संज्ञाएं जिसमें नहीं होती, वो मनुष्य असंगी भी हो सकता है। पर यहाँ जो असंगी बताया है वह है मन रहित। संगी अर्थात मन सहित समनस्क, असंगी अर्थात मन रहित अमनस्क। 7 नारकी, सर्व देवता, गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंच एवं योगलिक क्या होते हैं, संगी होते हैं, वो हम जानते हैं। अब 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य यानी मतलब समूर्छिम मनुष्य और समूर्छिम तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये असंगी होते हैं। गर्भज मनुष्य 9 संगी 9 असंगी भी होते हैं। वहां पे कहा गया असंगी और यहाँ पे कहा गया 9 संगी 9 असंगी, ये 14वें गुणस्थान की अपेक्षा है। अब 11वां द्वार है वेद द्वार। अभी तक हमने 10 द्वार कर लिए हैं, अब 11वां द्वार है वेद द्वार। वेद शरीर जन्य भोग अभिलाषा को वेद कहते हैं। वेद 3 होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अब जो वेद है ये विकार है, मतलब 7 नारकी, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, इन सब में एक ही वेद पाता है, नपुंसक वेद। उसके बाद 10 भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, पहले दूसरे देव के देवलोक, प्रथम किलविशी तथा सब योगलिकों में 2 वेद होते हैं, पुरुष वेद और स्त्री वेद। अब तीसरे देवलोक से, देखिए जो देवता है वो दूसरे देवलोक तक तो मतलब उसमें पुरुष और स्त्री 2 वेद पाते हैं, लेकिन तीसरे देवलोक से सर्वार्थ सिद्धि तक ऊपर के देवों में सिर्फ एक ही वेद है, पुरुष वेद। और जो संगी मनुष्य हैं और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं, इनमें तीनों वेद पाते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। और मनुष्य अवेदी भी होता है, वो भी जब वेद विकार खत्म हो जाता है उसके बाद मनुष्य को अवेदी कहा जाता है। और सिद्धों में वेद नहीं होता है। अब जो उपशम या क्षपक श्रेणी जो लेता है, तो 9वें गुण स्थान में जब जाता है जीव, तो क्या होता है 9वें गुण स्थान के, आप जैसे कहते हैं ना मनुष्य अवेदी कब होता है, वो मैं समझा रही हूँ कि जीव जब 8वें गुण स्थान के बाद या तो उपशम श्रेणी लेगा या क्षपक श्रेणी लेगा। तो उपशम और क्षपक श्रेणी के द्वारा जीव जब 9वें गुण स्थान में जाता है, तो 9वें गुण स्थान के प्रारंभ में
प्रारंभ में तो वेद रहता है, पुरुष वेद, बाद में नहीं रहता। इसलिए 9 से 14वें गुण स्थान तक के जो मनुष्य हैं उनको अवेदी कहा गया है और सिद्धों में वेद नहीं होते। अब हमारा आगे का द्वार है 12वां द्वार। ये भी द्वार बहुत मतलब कई के जैसे होता है ना कि लेशा द्वार, पर्याप्ति द्वार। अब पर्याप्ति शब्द है ना, इतना मतलब साइंस के साथ इसको मिलाएंगे तो इसमें भी बहुत साइंस में भी खोज हो रही है कि जैसे हम कहते हैं पहले आहार पर्याप्ति लेते हैं, फिर आहार पर्याप्ति में तो एक समय लगता है, उसके बाद धीरे धीरे शरीर पर्याप्ति, इन सब में अंतर मुहूर्त आदि। तो उसको एक करके विज्ञान भी ये देखता है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा जाता है तो सबसे पहले मतलब ओज आहार वो तो लेना आवश्यक है ही, लेकिन जैसे जैसे उसके 9 महीने बीतते हैं, ये भी एक रिसर्च हो रही है कि वहां पे जैसे जैसे तो पहले उनकी क्या है, जैसे शरीर है, फिर उनकी जैसे ऐसा होता है ना कि इंद्रिय है तो ऐसे बनती है, और माँ की जो धड़कन है उनका हार्ट वो तो बहुत ज्यादा बाद में जाके बनता है। इसीलिए जो 4-5 महीने के बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं रहते, क्योंकि वो एक माँ की धड़कन से मतलब उसके सहारे से धड़कते हैं, उनका खुद का हार्ट पंपिंग करना बहुत बाद में शुरू करता है। तो ये पर्याप्ति द्वार है, इसको भी हम समझें कि जन्म के साथ साथ जीवन में अपेक्षित पौद्गलिक शक्ति की पूर्णतया प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति अर्थात जीवन धारणा में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति, ये समझ लें, मतलब ये पौद्गलिक शक्ति है और शरीर खुद पौद्गल है तो उसको मतलब शक्ति तो चाहिए कि पौद्गलिक। आत्मा तो है चेतन शक्ति, लेकिन आत्मा और शरीर का जो योग है वही तो जीवन है। तो जब एक शरीर को छोड़कर जीव जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है तो वहां एक साथ अपेक्षित उद्गल ग्रहण कर उन्हें आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाच्छोस्वाच, भाषा आदि आदि रूप में परिणित कर वैसी पौद्गलिक क्षमता को अर्जित कर देता है। जिसको जितनी जीव को पर्याप्ति चाहिए, कोई 4-6 पर्याप्ति वाला है तो कोई 5 पर्याप्ति वाला है, वो हम आगे देखेंगे। तो जितनी जिसको उसकी पौद्गलिक शक्ति की आवश्यकता है उतनी क्षमता को वह अर्जित कर लेना ही पर्याप्ति है। अगर वह पूरी कर लेता है तब पर्याप्त कहलाता है, और अपने स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले यदि मृत्यु हो जाती है उसकी तो वो अपर्याप्त कहलाता है। अब जो आहार पर्याप्ति को पूर्णता में तो एक समय लगता है जैसे मैंने बताया, और शेष पर्याप्तियों को पूर्ण होने में एक एक अंतर मुहूर्त जितना समय लग जाता है। पर्याप्तियां 6 है: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाच्छोस्वाच पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। 7 नारकी, संगी तिर्यंच, संगी मनुष्य एवं सर्व योगलिकों में पर्याप्ति 6 पाती है। अर्थात ये सब मतलब समनस्क है, मन सहित है, 6 पर्याप्ति पाती है, क्योंकि छठी पर्याप्ति है मन पर्याप्ति। सब देवों में पर्याप्ति 5 ही पाती है, क्योंकि देवताओं में भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति का एक स्थान है, उस दृष्टि से उनमें देवताओं में 5 पर्याप्ति मानी गई है। असंगी मनुष्य में पर्याप्ति 3.5 होती है। ये भी देखिए कैसी मतलब भवितव्यता है कि उसका मनुष्य नाम कर्म का उदय है उसमें, लेकिन असंगी मनुष्य जो कि 14 मतलब अशुचि स्थान, मनुष्य के जो 14 अशुचि मल मूत्र श्लेष्म आदि उन स्थानों से ये असंगी मनुष्य पैदा होते हैं। पहली पर्याप्ति दूसरी पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, तीसरी में वो श्वास लेते हैं, छोड़ नहीं पाते, और 3.5 चौथी पर्याप्ति में मतलब श्वास तो ले लिया लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, उस दृष्टि से वो 3.5 पर्याप्ति में ही, और ये हमेशा ही असंगी मनुष्य 3.5 पर्याप्ति ही वाला होता है। उसके बाद 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में पर्याप्तियां प्रथम 5 होती है मन पर्याप्ति को छोड़कर। ये सब में मन नहीं होता, हम जानते हैं, न विकलेंद्रिय में मन है न असंगी, इनका नाम ही है तिर्यंच पंचेंद्रिय में, तो इनमें मन को छोड़कर 5 पर्याप्तियां होती है। सिद्धों में पर्याप्तियां होती नहीं है। अब आज का जैसे जैसे समय हो रहा, अब एक द्वार और कर लेते हैं, दृष्टि द्वार। दृष्टि का अर्थ सामान्यतः तो हम जैसे बोलते हैं ना, दृष्टि यानी साइट, चक्षु, पर यहाँ दृष्टि का अर्थ लिया गया है तत्व श्रद्धा के अर्थ में, मतलब उसका शब्द प्रयोग हुआ है। अर्थात क्या हुआ कि श्रद्धा पूर्वक जो तात्विक जानकारी है उसे दृष्टि कहते हैं। और दृष्टि 3 है: सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि सम्यक की जो दृष्टि है, मिथ्यात्व की दृष्टि मिथ्या दृष्टि है,
और सम्यक मिथ्यात्व की दृष्टि है वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है। पर एक बात समझिए आप, तीनों ही दृष्टियां निर्बद्ध है और विशुद्ध है। जैसे मन में आता है कि भाई अरे मिथ्या दृष्टि की, जो मिथ्या दृष्टि है, नहीं सॉरी, जो मिथ्यात्वी है उसकी दृष्टि कैसे विशुद्ध हो सकती है? क्योंकि ये तीनों दृष्टियां, मिथ्यात्व तो है अतः मोह कर्म का उदय है, और जो तीनों दृष्टियां है वह मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। तो जो क्षयोपशम से प्राप्त होने के कारण तीनों ही दृष्टियों को निर्बद्ध एवं विशुद्ध माना गया है। 7 नारकी भवनपति से लेकर 12वें देवलोक तक, मतलब भवनपति, वेंतर, ज्योतिष, पहला, सब 12वें देवलोक तक के देव और संगी मनुष्य और संगी तिर्यंज, इनमें दृष्टि तीनों ही मिलती है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। फिर 9 ग्रेवेक, 9 ग्रेवेक 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंज पंचेंद्रिय तथा 30 अकर्म भूमि के योगलिक में दृष्टि 2 होती है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। यहाँ पर क्या है कि जो 56 अंतर्द्वीप के जो योगलिक है उनमें मिथ्या दृष्टि होती है, और बाकी के जो 30 अकर्म भूमि की होती है उनमें सम्यक दृष्टि होती है। इसलिए योगलियों को एक साथ कह दिया कि भी उनमें 2 दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। 5 अनुत्तर विमान के देवों में तथा सिद्धों में दृष्टि एक ही होती है, सम्यक दृष्टि। अब एक यहाँ पर और ध्यान देने जैसी बात है कि 3 विकलेंद्रिय एवं असंगी पंचेंद्रिय में कोई उपशम सम्यक्त्व से च्युत होकर जाता है तो अपर्याप्त अवस्था में दृष्टि 2 रहती है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। वैसे तो हमने ये 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंज पंचेंद्रिय में जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि उनकी अपर्याप्त अवस्था में रहती है, क्योंकि वो उपशम सम्यक्त्व से च्युत हो रहा है, तो उसके पास अभी सम्यक्त्व है। तो उस दृष्टि से 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंज पंचेंद्रिय में दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ली गई है। इस प्रकार आज हम सिर्फ 13 बोल की चर्चा करेंगे, और इसमें कोई मुझे बोलने में या बताने में कोई भी भूल चुक रही हो तो सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। और सुशील जी, आपने जो मुझे एक मौका दिया, समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। और आभार हमारे गणाधिपति गुरुदेव तुलसी को, कि जिन्होंने एक नारी को मंच दिया, और हमारे साध्वी प्रमुखा जी को, जिन्होंने एक नारी को उड़ान भरने के लिए आकाश दिया, अखिल भारतीय महिला मंडल ने एक धरातल दिया। तो आप जितनी भी यहाँ बहनें बैठी हैं उनके प्रति मेरी ये शुभकामनाएं कि सबको इतना अपने आप को तैयार करें कि हमको ये लगे कि भी हाँ, हम सब क्लास दे सकते हैं। तो हाँ, सदा व्योम का द्वार खुला है, पंख खोज लो उड़ने वाले, आशीर्वाद आशीर्वाद गुरु महाश्रमण का, आगे बढ़ते जाओ, यही है हमारा सबके प्रति मंगल भाव, मंगल कामना। ओम अर्पण। अब पुखराज भाई कुछ प्रश्न ले लेते हैं, और उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यो तो ये 13 पंथ महिला मंडल का पाठ्यक्रम है, और अनेक बहनें या प्रशिक्षण दे रही हैं, और आपकी कलकत्ता से ही, मेरा कलकत्ता भी कह दो तो सरला जी भी है, शांति जी भी है, अपने बेंगलोर से उर्मिला जी सुराना है, अहमदाबाद से चांद भाई छाजेड़ है। और चूंकि ये एकदम सही बात है कि उसके सिवा भी मैं जानता हूं कि अनेक बहनें सक्षम हैं, वो प्रशिक्षण दे सकते हैं, और उसका कारण भी है कि इन वर्षों में जो ये ज्ञानवर्धक पाठ्यक्रम चले, भले ही वह जैन विश्व भारती का हो, जैन स्कॉलर का हो, उपासिका वर्ग, उपासक उपासिका वर्ग से जुड़े, तो उस दृष्टि से भी यात्राएं काफी भाई बहन और करते हैं, और इसमें तो काफी उपासक उपासिकाएं हैं। और मैं तो स्वयं जब यात्रा में जाता हूँ तो 13 पंथ महिला मंडल का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ये तत्व ज्ञान और 13 पंथ प्रचेता का एक ऐसा पाठ्यक्रम हम सबके सामने दिया। तो अभी जो 2 प्रश्न आए थे, उत्तर वेक्रिय और कमलनाल, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद में फिर और कोई देखते हैं प्रश्न है क्या। हाँ, तो उत्तर वेक्रिय, जैसे एक तो उत्तर वेक्रिय करते हैं कि भाई जैसे नारकी भी उत्तर वेक्रिय करते हैं, तो जब नारकी उत्तर वेक्रिय करते हैं तो उनका मतलब 7 नारकी का, शायद ये बात मतलब समझाने वाली है एक, कि जो नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना है वो तो अलग अलग है, 500 धनुष, 250 धनुष आदि। लेकिन अगर वो जब उत्तर वेक्रिय करते हैं तो उनकी जघन्य
जो अवगाहना होती है वो अंगुल का संख्यातवां भाग होती है, और उत्कृष्ट जो अवगाहना होती है उत्तर वक्रीय के समय अपनी अपनी अवगाहना से दुगुनी होती है। जैसे जो 500 धनुष्य करता है उसको अगर वो उत्तर वक्रीय है, 7वीं नारकी वाला जीव, तो अगर वह उत्तर वक्रीय करेगा तो उसकी अवगाहना हो जाएगी 1000 योजन। और यहाँ पर एक ये जो 1000 योजन वाली बात है ना, उसका एक गणना बताती हूँ कि जैसे 3 सही 1/5 किलोमीटर उसका होता है 1 कोस, और 4 कोस का होता है 1 योजन। अब आप सोचिए 1000 योजन और आज की गणना जो किलोमीटर है उसमें अगर अपने करते हैं तो 1000 योजन का होता है 12,800 किलोमीटर। अगर कोई 1000 योजन की अवगाहना करता है तो आप सोचिए, मतलब ये जैन दर्शन की गणना का कितना मतलब सूक्ष्म, जिसको कहते हैं विश्लेषण है, कि 1000 योजन मतलब 12,800 किलोमीटर। तो एक तो ये बात होगी कि जब देवता ये करते हैं, और ऊपर के जो देवता हैं, मतलब जो देव ये 9 ग्रेव 10, मतलब इसके ऊपर 9वें 10वें 11वें देवलोक वाले, और ये सब देवता उत्तर वक्रीय करते ही नहीं है। 12वें देवलोक से ऊपर, सॉरी वापस मैं थोड़ा गलत बोल गई, 12वें देवलोक से ऊपर के जो देवता हैं वो मतलब उत्तर वक्रीय नहीं करते। अब यही बात है कि अगर तिर्यंच पंचेंद्रिय उत्तर वक्रीय करे तो जगन्य अंगुल का संख्यातवां भाग और उत्कृष्ट 900 योजन, और मनुष्य यदि उत्तर वक्रीय करे तो जगन्य अंगुल का संख्यातवां भाग और उत्कृष्ट 1,00,000 योजन। इस तरह से इन तीनों की, और उसके बाद में देवों के तो खैर है ही नहीं, मतलब इन सब की अवगाहना इस तरह से उत्तर वक्रीय में हो जाती है। तो शायद आपको ये प्रश्न समझ में, उत्तर समझ में आ गया या और कुछ विश्लेषण? मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इनका मूल प्रश्न ये हाँ, आप और अवगाहना बताइए वाला तो इसमें। समझ में आ गया था। इनका मूल प्रश्न ये था उत्तर वक्रीय है क्या। तो ये समझना चाहिए कि वक्रीय शरीर धारी अच्छा। जब उसका शरीर का उपयोग करता है तो वो वक्रीय से और उत्तर वक्रीय हो जाता है। शायद उनका होगा। तो आपने भी बता दिया, मैंने बता दिया, तो हो गया होगा। अब कमल नाल जो वनस्पति वाली हाँ, थी, नहीं इसमें एक और चीज, हाँ हाँ बता नहीं दीजिए, आप बता उत्तर दीजिए। वक्रीय में एक और है कि देवता, हाँ उत्तर वक्रीय का होता है कि जैसे मतलब अपने देखते हैं ना, बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं कि भी जैसे कोई आया वेंत्र जाति का देव, कोई भी देव आया, देखते 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 जैसे भगवान महावीर की तो ऐसे हो गया, मतलब हाँ मतलब 100 योजन हो गया, ये हो गया, विकराल रूप ले लिया। हाँ 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 तो हाँ। बोलते हैं उत्तर वक्रीय करने के लिए देवताओं को भी एक शक्ति संचय करनी पड़ती है, ये भी मैंने पढ़ा है। तो वो एक पर्वत पर जाते हैं और वहां पर ऐसे घूमते घूमते, जैसे नहीं होता है कि अपने मोटर स्टार्ट करते हैं कोई चीज को, तो उसके अंदर में पावर भरने के लिए उसको, और वो फिर उस तरह की शक्ति अर्जित करके और फिर उत्तर वक्रीय करते हैं। तो उस शक्ति वहां से अर्जित करके लाते हैं। तो ये भी एक मतलब एक जानने जैसी बात है कि उत्तर वक्रीय करने में उनको मतलब एक्स्ट्रा शक्ति लेके फिर वो उत्तर वक्रीय धारण करते हैं। और जो मनुष्य है वो जब उत्तर वक्रीय करता है वो तो लब्धि जैसे करता है, हाँ। भद्र का सुने, जैसे उन्होंने सिंह का रूप लिया, तो वो है। और कमल नाल की बात जहां तक मैं समझती हूँ, बाकी देखिए कोई भी प्रश्नों के उत्तर अगर कुछ नहीं, कोई 19 जरूरी 21 नहीं भी है। होते हैं, हम अगर उचित, हमको अगर नहीं लगे नहीं कि मैंने नहीं ये ऊपर दे सुना सकते हैं है, तो दे देते हैं। हाँ। नहीं जो मैं इसीलिए मैं इसमें ये कह रही हूँ कि जो कमल नाल का जहां तक पढ़ा है कि जो ये असंगी भी बताए ना कि इनकी अवगाहना इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो एक बार हमने प्रश्न किया था तो बोले ये यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं अपने को, लेकिन ये सब लवण समुद्र में और में वहां पर है। तो बोल तो जैसे कहा है कि भी कहीं भी ओडाई द्वीप में लोग, तो उनके हिसाब से बोल बन गया। यहाँ तो हमको थोड़ी दिखते हैं इतने बड़े बड़े असंगी तिर्यंच, जिनकी 1000 योजन अवगाहना। आज जलचर और की संगी और असंगी की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन, तो हमने कहा 1000 योजन वाले दिखे, लेकिन बोलते हैं ना लवण समुद्र में 500 योजन की मछलियां है। तो ये जो कमल नाल की जो है 1000 योजन, वो भी कहीं बाहर, मतलब यहाँ पे भरत क्षेत्र में नहीं है। ये एक मतलब मैं जो बात सुनी है मैंने, और इसका पूरा है और वापस पूछ के और फिर पोस्ट में डाल देंगे। हाँ वो ठीक है, वो डाल देंगे। पारस जी मेहता, आपको पारस जी मेहता हमारे काफी सक्रिय, मतलब चिर युवा कहना चाहूंगा कि इस उम्र में भी उनका स्वाध्याय बहुत अच्छा है। और अब वो अजय, ये पारस जी मेहता भी दो है मेरे को, एक श्रीमती पारस मेहता है, एक पारस जी मेहता है।
तो श्रीमती हाँ, पारस मेहता। श्रीमती पारस मेहता बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ, श्रीमती मैं तो पारस समझ मेहता गया। बोल रही हूँ भाई साहब। हाँ तो ठीक है, आप पूछिए क्या पूछ रही है। भाई साहब जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, पुखराज जी भाई जी को जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हाँ हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे देवता अनेक रूप करते हैं ना, व्यक्ति शरीर वाले देवता अनेक रूप करते हैं, तो हाँ। फिर वो उनमें जो जीव होता है, तो वो उनमें क्या प्रोसीजर होता है उनमें जीव का फिर? प्रक्रिया क्या होती है व्यक्रिय शरीर धारण करने की, उत्तर व्यक्रिय की? नहीं तो हाँ, वो उनका जैसे आत्मजीव तो वही विक्रिय रहता है। तेजस कारमान दो तो उनके पास होते ही है ना शरीर। जीव तो वही हाँ, होता है, वो बताए ना, वो एक एक्स्ट्रा जैसे पावर लेके विक्रिय करते हैं। हाँ, उनके पास वैसा पावर होता है कि वो विक्रिय उत्तर विक्रिय कर सकते हैं। ये भाव प्रत्येक अच्छा, होता है, जैसे उनको भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता है, भाव प्रत्येक उनके विक्रिय शरीर होता है। एक एक चीज होती है, जैसे मनुष्य की गति में अपने मोक्ष जा सकते हैं, तो ऐसा क्या है कि और क्यों नहीं जा सकते? तो एक एक के मतलब भाव के साथ या उसके साथ एक एक चीजें उसकी मतलब वो निश्चित हो जाती है कि ये ऐसा होता है। तो जो देवता होते हैं, इसीलिए 12वें देवलोक के ऊपर के जो देव होते हैं ना, वो लोग नहीं करते, क्योंकि वो लोग सम्यक भी होते हैं। वो ये सब चीजों में जैसे अपने भी बोलते हैं ना कि अगर आ जाता है ये हमारा, हमने कोई साधना करी वो करी, लेकिन ये सब लब्धि और फोड़ना नहीं चाहिए। वो खाली आपका वापस एक तरह से आप प्रमत्तता में चले जाते हैं, मतलब प्रमाद में चले गए, किसी को दिखाने के लिए, नाम के लिए। कभी जैसे उनकी बहनें आई दोनों स्थलीभद्र की, तो ये जो ऊपर के देवता है इसलिए वो उत्तर वैक्रिय करते ही नहीं है। पर नीचे के देवता होते हैं वो थोड़े कौतूल वाले भी होते हैं, मिथ्यात्वी भी होते हैं, और वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, कुछ अपना नाम करने के लिए, तो वो लोग करते हैं उत्तर वैक्रिय, उसको कहते हैं उत्तर वैक्रिय। एक ये मंजू जी बुरड ने आपसे निवेदन किया है कि जो आप वो गर्भ में बच्चे के दिल की धड़कन वाली जो बात बता रही थी, उसे एक बार दोहरा दीजिए। अच्छा, उसको मैं दोहरा देती हूँ, लेकिन आप उसको मैं ना अच्छे से लिख के भेजूंगी, मेरे पास नोट में भी लिखा हुआ है कि पर्याप्ति और साइंस उसके ऊपर कैसे मतलब शोध कर रही है। ये अभी तक शोध का विषय है। उसमें ये शोध का विषय बताया था वहां पे हम लोग ने जब गए थे, मैं सैन फ्रांसिस्को में, तो वहां पे मेरे एक फ्रेंड है, उनके बेटा ये करता है, लैब में मुझे ले गया, तो बोले कि जैन दर्शन को मैंने बताई भी थी कि जैन धर्म की कितनी बातों को हम साइंस के साथ मिला के देखना चाहते हैं कि आप लोगों पर्याप्ति के हिसाब से आप लोग कहते हैं कि सबसे पहले आहार पर्याप्ति, मतलब जो जीव है जब एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति लेता है? हम सब जानते हैं कि आहार के बिना, मतलब सबसे पहले आहार पर्याप्ति एक समय में ले लेता है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, एक मकान बनाते हैं, कभी ईंट चाहिए, चूना चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो सब एक साथ डाल लेते हैं। तो वैसे ही मतलब आहार पर्याप्ति सबसे पहले एक समय में ली जाती है। आहार के बाद में शरीर। तो जैसे ही गर्भ में बच्चा जाता है तो वो माँ के ओज से जो भी है आहार लिया, और फिर उसके बाद उसका एक शरीर का आकार होता है। अगर आपने, हाँ बोलिए, जैसे ये जब सोनोग्राफी होती है तो 1 महीने का जो होता है डिम उसको कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे खाली एक जैसे होता है ना भाई, मांस की लोथ है बस, तो उसका शरीर बनता है। तो वो ये कहती है कि आपने जो क्रम बनाया जैन दर्शन की, आहार प्राप्ति, फिर शरीर प्राप्ति, फिर इंद्रिय प्राप्ति, और इंद्रिय प्राप्ति के बाद स्वास्थ्योश्वास को बाद में लिया है। और साइंस भी यही कह रही है कि उसका स्वास्थ्योश्वास जो स्वतः वाला है वो बाद में शुरू होता है, ये नहीं कि पेट में जाते ही वो खुद सांस नहीं लेने लगता है। इसीलिए 3-4 महीने के बच्चे या 5 महीने, जब तक उसका खुद का हार्ट अपने आप पंपिंग करना नहीं शुरू करता, तब तक वो बच्चा अगर निकल भी जाता है तो जीवित नहीं रहता। ये एक तरह का उन्होंने साम्य बताया है कि मतलब आपका जो क्रम है और जो साइंस का क्रम है उसमें कितना साम्य है। ठीक है, रेखा जी समदड़िया आज का अंतिम प्रश्न पूछ रही है, उसके बाद जैन विद्या कार्यशाला की बात करेंगे। लगभग 6-7 जय मिनट जिनेन्द्र का। सभी को। हाँ रेखा जी। हाँ जय जिनेन्द्र भाई। 25 बॉल की चतुर्भंगी है ना, उसमें मेरे को एक डाउट है। नहीं वो आज नहीं, जैसे वो एक मिनट रेखा जी, 25 बॉल की चतुर्भंगी का हम बाद में ले लेंगे। आज लघु दंडक का कोई प्रश्न है या वो अच्छा रहेगा? डाउट बहुत दिन से था मेरे अच्छा दिमाग ठीक है, में। बोलिए नहीं, आप फटाफट लिखित बोलिए दे दीजिए। हाँ बोलिए लेकिन मुझे भी अभी एक जगह बोलिए रेखा जी। जीव के मुझे भी उसमें जाना है। रेखा जी बोलिए फटाफट। जीव तत्व के 114 भेद है, उसमें किसके भेद जीव के कम है और किसके भेद अधिक है? अच्छा। उसमें 13वां भेद कम लिया है और दूसरे का अधिक लिया है, तो वो थोड़ा सा समझाए कि दूसरा को कैसे अधिक लेना है, इसे पर्याप्त एकेंद्रीय सूक्ष्म का। नहीं अभी आज इस प्रश्न को नहीं, एक मिनट। भेद किसका ज्यादा लिया? दूसरे का लिया है ना। हाँ तो सूक्ष्म एकेंद्रीय
यानी निगोद के अनंत काय वनस्पति के जीव है, तो अनंत काय कह दिया तो वो तो सबसे अधिक हो ही गए ना। और अनंत काय में तो बहुत लंबे काल तक रहते हैं, तो सूक्ष्म एक केंद्रीय के पर्याप्त, तो वो निगोद के अनंत काय के जीव हो गए, वो सबसे ज्यादा हो ही गए, ठीक है ना। और तो दूसरी बात, पर्याप्त से पर्याप्त अधिक होता है क्या? दूसरी बात, मनुष्य कम होते हैं और मनुष्य में उनकी 3.5 पर्याप्ति है, तो इसका मतलब उनका समय, ऐसे ही मनुष्य कम माने जाते हैं और उसके बाद वो तो 3.5 पर्याप्ति, तो उनका समय अपने आप वो कम हो जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो ये जो निगोद के जीव है ना, एक मिनट बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो जो है ना व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि, तो अव्यवहार राशि वाले तो अनंत होते ही हैं, और व्यवहार राशि में भी जो सूक्ष्म, उसमें भी मतलब अनंत जीव होते हैं, जैसे ये जो जमीकंद, तो ये अपने मतलब अव्यवहार राशि तो अनंत जीव है ही, वो तो समझ लो अखूट खजाना है। और जो व्यवहार राशि है उसमें भी प्रत्येक और साधारण वनस्पति 2 करते हैं, तो जो ये जमीकंद आदि ये भी अनंत का एक जीव है। हाँ, अब ये जैन लॉकडाउन कार्यशाला जो कल है, जो जैन विद्या कार्यशाला का ही एक पार्ट है, वैसे तो वो आगे होने वाली है, तो उस संबंध में हमारे राजश्री जी पुगलिया उपासिका है और तेरापंथ महिला मंडल कालीकट के अध्यक्ष, वहाँ समन संस्कृति संकाय की केरल की प्रभारी भी है, तो वो उस संबंध में आपको जानकारी दे रही है और एक आह्वान कर रही है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें। राजश्री जी पुगलिया। आज अपने कितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं? ऊपर में तो 60 से ऊपर थे, अभी 55 देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपका ये क्रम ठीक ही है, 60-70 तक आगे होंगे, आए गए। राजश्री जी पुगलिया अगर मेरे को सुन पा रही है तो वो अपना प्रारंभ करे। मैं फिर अभी ऑफ कर देती हूँ। 5-7 मिनट है, आप भी सुन सकती है, 5 मिनट का समय और है। अच्छा, ठीक है, 5-6 मिनट बाद अपने आप सब बंद हो जाएगा। अच्छा, आराध्य देव के चरणों में सब भक्ति वंदन, आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आज मैं लॉकडाउन कार्यशाला के बारे में कुछ अपने भाव रखना चाहती हूँ, तो आप सभी जैसे जानते भी होंगे 3 मिनट समय है, 3 मिनट में आपको समाहित करना है, क्योंकि वो अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए। हाँ, संकाय में अभी एक क्रम शुरू किया था 11 मई से लॉकडाउन कार्यशाला, जिसके अंतर्गत कुछ प्रवचन, चारित्र आत्माओं के प्रवचन लिए गए थे और उस प्रवचनों के आधार पर डेली एक प्रवचन दिया जाता था और उसके आधार पर शाम को, रात को 8 से 9:30 बजे एक क्विज होती थी। तो बहुत सुंदर था। इसके अंदर हमारे एक तरह से रिवीजन होता है, यानी एक जो सूत्र है ना भोची पुली, तो वो यहाँ पे फिट होता है कि यह स्वतः ही अपना रिवीजन हो जाता था जब हम ये क्विज अटेंड करते थे। इसमें इतनी सुंदर और उपयोगी बातों का चयन, मतलब बहुत चयनित प्रवचन लिए गए। जैसे मैं बताती हूँ, महामंत्र नौका, सम्यक क्या और क्यों, जीव जगत, षटजीवी निकाय के बारे में, बाह्य जगत क्या है, जीवन की शक्तियां, आत्मा का आवास, मैं कौन, जीवन का लक्षण, तत्व ज्ञान क्या और क्यों, विश्व की परिक्रमा, काल चक्र गतिमान, जैन धर्म और विज्ञान के बारे में, कर्म हंसावे और कर्म रुलावे, हर संसारी गुणवान, व्रत जीवन की सुरक्षा और चरित्र संपन्नता, ध्यान और लेश्या, जीवन, जैन जीवन शैली के बारे में बताया गया था, जिसमें गुण स्थान, मतलब तत्व की भी काफी बातें इसमें कवर हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि हो सके, जहां तक हो सके, चाहे आपने ये प्रवचन न सुने हो, लेकिन फिर भी ये लक्ष्य रखें कि कल दोपहर में 2 से 3 बजे तेरापंथ का जो ऐप है उस पे ये क्विज आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये हमारे लिए घोची पुली होगा। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमने अब तक जो जितना अध्ययन स्वाध्याय किया है वो हमारा कहाँ तक कितना पक्का और कितना कच्चा है, हम स्वतः ही देख लेंगे। नंबर की ओर ध्यान न दें, अपने आप को इसमें परिपक्व बनाने के हेतु इसको अटेंड जरूर करें। बहुत आसान भाषा में 50%। हाँ, 50%। इसमें पहले ये बताऊं कि इसमें बहुत सरल भाषा में यूज किए गए हैं, कोई कठिन भाषा नहीं है, आप इजीली इसको अटेंड कर सकते हैं। और इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 घंटे में, जिसके अंदर 35% तो मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और बाकी के इसमें रॉन्ग और राइट के होंगे। हाँ, सही गलत का मतलब कि रॉन्ग राइट के इसमें आपके होंगे। तो इसमें एक ही बात ध्यान में रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी।
नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर, यानी कि अगर आपने सही किया है तो 2 नंबर मिलेंगे और यदि आपने कोई गलत कर दिया तो उसके 3 नंबर जाएंगे। तो पहले आप प्रयास करें कि पहले समय में जो आपको आ रहे हैं उन्हीं को अटेंड करें। फिर जैसे आपके पास समय शेष रहता है तो आप वापस से कोशिश करके और उस अंतराल में अगर आप समझ लें तब आप उसके अटेंड करें। तो मैं चाहूंगी कि आप शुरू मैं करें। पुनः डॉक्टर पुखराज जी सेठिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर समय बढ़ाकर भी क्लास ली और सबको बहुत अच्छा लगा, और आपकी विज्ञान के प्रति जो अभिरुचि है वो भी हमारे सबके सामने आई, और जैन दर्शन और विज्ञान का समय समय पर आपने तुलनात्मक बातें भी बताई। तो मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सभी संभागियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और कल कोई जूम क्लास नहीं होगी, और मैं भी आपसे ये निवेदन करता हूं कि कल तेरापंथ ऐप पर 2 बजे से 3 बजे के मध्य इस लॉकडाउन कार्यशाला को निश्चित रूप से आप अटेंड करें। तेरापंथ ऐप पर क्विज पर जाकर आप उसको अटेंड कर सकती है। ओम अरहत।